स्वर्णों के आरक्षण पर बयान देने के बाद चिराग पासवान सभी के निशाने पर हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आरक्षण ना ही हटाई जाएगी और ना ही आरक्षण की समीक्षा होगी। साथ ही साथ चिराग ने यह भी कहा था कि वो जब तक एनडीए का हिस्सा है तब तक आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे। चाहे कोई कितना चिल्लाए, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन आरक्षण पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन आखिर सुरेंद्र विवेक कौन है? क्या भूमिहारों से डरे चिराग पासवान ने अपने पसंद के सुरेंद्र विवेक को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है और कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा है और इस बात की समझ है कि चिराग पासवान स्वर्णों के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन स्वर्णों को आरक्षण देने से मना भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सुरेंद्र विवेक आखिर कौन है? चिराग पासवान की पसंद सुरेंद्र विवेक, जिन्हें जादूगर ने राजू तिवारी की जगह बनाया बिहार का अध्यक्ष। चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करके सियासी समीकरण को बदल दिया है। कद्दावर नेताओं के पंख कतरते हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति का हवाला देकर राज्य से दूर रखा है। वहीं युवाओं और नए चेहरों की जिम्मेदारी देकर संगठन में अपना प्रभुत्व और मजबूत किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग ने पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करके पार्टी की भीतरी राजनीति को एक नया रंग देने का काम किया है। जादूगर चिराग पासवान ने बड़ी तरतीब से अनुभवी और युवाओं नेताओं का चुनाव किया, जिनके पंख कतरने थे, सलीके से कतरे और जिन्हें प्राथमिकता के साथ इस्तेमाल करने थे, लेकिन उनका बखूबी इस्तेमाल भी किया। लोजपा के गलियारे की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति के नाम पर राज्य के कई कद्दावर नेताओं को राज्य की राजनीति से महफूज रख के नए चेहरे को कमान सौंपने के अद्भुत खेल भी समझिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष का किरदार बदल डाला है। चिराग ने यह भरोसा इस बार बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा से 2 बार उम्मीदवार रहे सुरेंद्र विवेक पर जताया है। सुरेंद्र विवेक पार्टी में जिला के संगठन प्रभारी, प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष और प्रदेश चुनाव अभियान प्रमुख भी रहे हैं। वर्ष 2025 विधानसभा के चुनाव में भी संयोजक की भूमिका का निर्वहन किया है। अब सुरेंद्र विवेक जो है वो स्वच्छंद रूप से काम कर सके, इसलिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को राष्ट्रीय संगठन की भूमिका तय करके प्रदेश लोजपा को उनकी छत्रछाया से मुक्त करने के लिए सकारात्मक कदम उठाया है। राजू तिवारी को राष्ट्रीय महासचिव का पद देकर बिहार की राजनीति में अक्षुण्ण रखने की चाल चल दी गई है। राजनीतिक गलियारों में प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा को पर कतरना ही करार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जब किसी के अधिकार के पंख कतरने होते हैं तो मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाता है। लोजपा रामविलास के रणनीतिकारों ने आगामी कई राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी के भीतर युवा शक्ति को काफी जिम्मेदारी देने की पहल की है। ऐसा नहीं है कि इस कोशिश में सारे अनुभवी को तथा कथित विराम वाला पद दे दिया गया हो, मगर कुछ लोजपा नेताओं को भाजपा के शब्दों में मार्गदर्शक मंडल में जरूर भेजा जाता है। लोजपा रामविलास में भी है जो है इस विशेष आमंत्रित वर्ग को लेकर ऐसे लोजपा के पूर्व पदाधिकारी जिन्हें विशेष आमंत्रित सूची में डालकर छोटा किया गया है। उनमें शंकर झा, एस कैफी, मोहम्मद सबीर खान, ज्ञानचंद गौतम, नरेंद्र गुलिया, आजाद स्वामी, उवैस अब्दुल्ला, कृष्ण कुमार सिंह, रमजान मुगल, शेख मुनीर अहमद, प्रदीप शंकर शर्मा, शंकर मिश्रा और कृष्णमूर्ति के नाम शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अस्क का मानना है कि चिराग पासवान अपने आजमाइश संगठन को नया रूप दे रहे हैं। कुछ नया करने में कुछ पुराने छूट जाते हैं। होता है कि पुराने संगठन के जो नेता आजमाए जा चुके हैं उनका परफॉर्मेंस जो है अपेक्षा अनुकूल नहीं रहा तो उन्हें अगली बार महती जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। ऐसे में युवा नेता जिनकी क्षमता पर पार्टी नेतृत्व को भरोसा होता है वे पुराने को रिप्लेस करते हैं। यह केवल लोजपा में ही नहीं बल्कि तमाम पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर संगठन में फेरबदल करते रहते हैं। लोजपा रामविलास के भीतर संगठन में जो बदलाव किया गया है और जिस किसी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है वो वर्तमान नेतृत्व का भरोसा हासिल किए होता है। लोजपा रामविलास के सांगठनिक बदलाव को इसी नज़र से देखा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने नई टीम में जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है और कुछ पुराने नेताओं को एक जगह से दूसरे जगह तो कर दिया है, लेकिन स्वर्णों के ऊपर एक बार फिर से उन्हें भरोसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जाति से भी ज़्यादा जो उनके वोटर हैं वो स्वर्ण समाज से आते हैं, क्योंकि चिराग सबके चहेते हैं। और शायद इसी मंशा को जाहिर करते हुए उन्होंने सुरेंद्र विवेक को पार्टी का जो है वो बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किया है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।